हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी, आप लोग फिर से जुड़ जाइए। मैं फिर से आ चुका हूं केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर लेकर के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जी, आज ये दूसरा क्लास है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास जो है उसमें हम आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताऊंगा। तो क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। कल हम बताए थे कुछ ऑर्गेनिक भाषा जो केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए उसमें टोटल कार्बन के संख्या पर के आधार पर उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। फिर से बता रहा हूं कि एक को केमिस्ट्री की भाषा में मोनो कहा जाता है, मोनो। दो को डाई कहा जाता है, तीन को ट्राई कहा जाता है, चार को टेट्रा कहा जाता है, पांच को पेंटा कहा जाता है, छह को हेक्सा कहा जाता है, सात को हेप्टा कहा जाता है, आठ को ऑक्टा कहा जाता है, नौ को नोना कहा जाता है, 10 को डेका कहा जाता है। ये कल भी मैं बताया था। 11 को अंडेका कहा जाता है, 12 को डोडेका कहा जाता है, 13 को ट्राइडेका, 14 को टेट्राडेका, पेंटाडेका, हेक्साडेका, 20 वाले को इकोश, 100 वाले को हेक्ट बोला जाता है। चलिए, तो ये तो केमिस्ट्री की भाषा हो गई। हम कार्बनिक यौगिकों के नाम, उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या के गिनती करके हम कैसे दे सकते हैं। जब यौगिक में एक कार्बन हो तो उसके नाम स्टार्ट होंगे मेथ से, 2 हो तो उसका नाम स्टार्ट होंगे इथ से, 3 हो तो हो प्रोप से, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक। चलिए, इतना हम जान लेते हैं। और ये जानने के बाद आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम आप आसानी से चुटकी में कर सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को एल्केन, एल्काइन, एल्काइल, ये सब एल्कीन जानना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप क्लासिफिकेशन कार्बनिक यौगिकों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले जानेंगे एल्केन, ALKANE। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। N के जगह पर आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 आप इंफिनिटिव तक रख सकते हैं। इंफिनिटिव यानी 10, कम से कम 10 तक तो रख ही सकते हैं, नाम लिख ही सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूला में हम n बराबर 1 रखते हैं। इस फार्मूला में देख लीजिए, एकदम बारीकी से सीखिए। C गुने 1, H 2 गुने 1 जोड़ 2। देख रहे हैं एकदम इस फार्मूला में C n के जगह पर 1, H 2 n के जगह पर 1 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करिए। तो C को 1 से गुना करेंगे C, H को 2 से H और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और हमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, CH4। तो इसका नामकरण करना है। तो चलिए नामकरण हम कैसे करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या कितना है। तो कार्बन की संख्या 1 है। देखिए 1, इसमें 1 है। एक कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, मेथ से उसका नाम शुरू करेंगे, METH, मेथ। और इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है किसी भी वाक्य के अंत में लगता है उसको प्रीफिक्स, और वाक्य के शुरू में लगता है उसको सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय किसी वाक्य के अंत में लगती है। तो ये इसका प्रीफिक्स क्या लगा दिए, ANE। तो इसका नाम हो गया मीथेन। यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया मीथेन। चलिए n बराबर अब 2 देते हैं। n के जगह पर 2 रखते हैं इस फार्मूला में। तो C गुने 2, H 2 गुने 2 जोड़ 2। तो C को 2 से गुना करेंगे तो C2H 2 दूना 4 2 6। देख रहे हैं इसमें कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6। 2 कार्बन है तो नाम स्टार्ट कौन सी से करेंगे, इथ से करेंगे। तो इथ वाले क्या हो जाएगा, इथ, और अंत में ANE जोड़ देंगे, इसका नाम हो गया इथेन।
चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग n बराबर 3 रखिए, C गुने 3 H 2 गुने 3 जोड़ 2, ये बस इसी फार्मूला में रखना है। तो C को 3 से गुना करेंगे तो C3 H 2 गुने 3 जोड़ 2, तो C को 3 से गुना करेंगे C3 3 दूनी 6 2 8, ये C3H8 हो गया। इसका नाम लिखना है, 3 वाले को क्या होता है प्रोप, और अंत में क्या लगाना है ANE, इसका नाम हो गया प्रोपेन। आई बात समझ में। n बराबर आप 4 भी रख सकते हैं, तो C गुने 4 रख सकते हैं, C गुने 4 H 2 गुने 4 जोड़ 2, तो C 4 और H कितना हो गया 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। तो ये इसका नाम आप 10, इसका नाम 4 कार्बन है, तो 4 वाले क्या होता है ब्यूट, ब्यूट का ब्यूट और अंत में लगाना है ANE, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार आप 5 वाले पेंटेन, 6 वाले हेक्सेन, 7 वाले हेप्टेन, 8 वाले ऑक्टेन, 9 वाले नोनेन, 10 वाले डिकेन, आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो चलिए ये पूरे को हम कहेंगे एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब को हम एक साथ कहेंगे एल्केन। तो चलिए हम ये हो गया, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एल्कीन, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए चलिए दूसरा है एल्कीन। एल्कीन इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, इसमें n के जगह पर 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो 2 से 2 n बराबर 2 रखेंगे, तो इस फार्मूला में रखेंगे C गुने 2 H 2 गुने 2, तो C 2 और H 2 दूना 4। इसमें कार्बन की संख्या कितना है 2, तो 2 वाले के कौथी से नाम शुरू करेंगे इथ, अंत में क्या लगा देंगे ENE, इसका प्रीफिक्स देखिए ENE है, इसलिए इसका नाम हो गया इथीन। अब देखिए n बराबर 3 रखिए, C गुने 3 H 2 गुने 3 C 3 और 3 दूनी 6, कितने कार्बन है 3 वाले का कास्ट कौन से शुरू करेंगे प्रोप, अंत में लगा देंगे ENE, इसका नाम हो गया प्रोपीन। चलिए n बराबर 4 रखेंगे, C4 H 2 गुने 4, तो C4 और H 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 वाला क्या होता है ब्यूट, ENE, इसका नाम हो गया ब्यूटीन। n बराबर 5 रखेंगे, C5 H 2 गुने 5, तो कितना हो जाएगा C5 और 5 दूनी 10, पेंटीन। तो चलिए इसी प्रकार आप 6 7 8 सब रख सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं, बस इसमें प्रीफिक्स जो है सब क्या लगाना है ENE। चलिए इसका एक और है एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। चलिए तो एल्काइन जो होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्कीन जो होते हैं वह डबल बॉन्ड वाले होते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। अच्छा से देखेंगे आप लोग। चलिए तो इसमें भी n बराबर जो है सो 2 3 4 डॉट डॉट 2 से ही रखना है, 2 रखेंगे इस फार्मूला में, तो C2 H 2 गुने 2 घटाओ 2, C2 H 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2। इसका नाम क्या है, कार्बन की, हमको कार्बन की संख्या देखना है, कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका नाम शुरू करेंगे इथ से, अंत में लगा देंगे YNE, इसका नाम हो गया इथाइन। n बराबर 3 रखेंगे, C3 H 2 गुने 3 घटाओ 2, C3 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 चला गया, तो इसका नाम हो गया 4 हो गया हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या 3, तो प्रोप से नाम शुरू करेंगे और अंत में क्या लगाएंगे YNE, क्योंकि इसका प्रीफिक्स YNE है। चलिए n बराबर जो है तो कितना है 4 रखेंगे, तो C4 H 2 गुने 4 घटाओ 2, C4
H कितना 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6, इसका नाम 4 कार्बन है, 4 वाला होता है ब्यूट, अंत में क्या लगाना है YNE, इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। तो चलिए इसी प्रकार आप रख सकते हैं 5 पेंटाइन, 6 हेक्साइन, 7 हेप्टाइन। चलिए अब हम बताते हैं एक एल्काइल ग्रुप होती है, यह जो है सो अंत में आपको बताया जाएगा एल्काइल ALKYLE CnH2n+1 होता है, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। और इसमें भी जो है आप जो है n बराबर 1 2 3, इसमें n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रख सकते हैं। तो जब n बराबर 1 रखेंगे इस फॉर्मूला में तो C गुने 1 H 2 गुने 1 और जोड़ 1 तो C1 और H कितना 2 इकाई 2 1 3 CH3, इसका नाम क्या है तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो उसका नाम कौन चीज होगा मेथ से शुरू होगा, मेथ METH मेथ, अंत में लगा देंगे YL, इसका नाम हो गया मिथाइल। n बराबर 2 देंगे तो C2 और H कितना आ जाएगा 2 दूना 4 1 5, इसका नाम 2 वाला इथ, अंत में लगा दो YL इथाइल। n बराबर 3 दो तो C3 H 3 दूनी 6 1 7, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। तो चलिए इस प्रकार होता है। हम अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता रहा हूं लिखने का, उसके बाद क्लासिफिकेशन बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो हम बताते हैं कि सारे एल्केन तो आप जान रहे हैं, अभी बताएं एल्केन इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसको CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। इसका नाम भी आप लोग लिख लेंगे, इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो चलिए इसका नाम कैसे लिखी जाती है, इसकी संरचना कैसे लिखी जाती है। तो सूत्र जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला और तीसरा होता है इम्पिरिकल फार्मूला, जिसको युक्ति सूत्र कहते हैं। एक अणुसूत्र, दूसरा संरचना सूत्र और तीसरा होता है युक्ति सूत्र। ये हुआ अणुसूत्र। जब यौगिकों में उपस्थित एटम को एक साथ समेट करके लिख देते हैं तो उसको कहा जाता है अणुसूत्र। जब यौगिकों में सभी परमाणु अणु को छितरा करके लिख देते हैं तो उसको कहा जाता है संरचना सूत्र। जब संरचना सूत्र का शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं तो वो हो जाता है युक्ति सूत्र। तो चलिए ये मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन की संख्या कितना है 1 है, तो मीथेन का संरचना बस इसी प्रकार होगा। और कहीं भी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए। तो ये मीथेन का संरचना हुआ। ये C लिख दिए, इसके चारों ओर से एक एक हाइड्रोजन दे दिए तो हाइड्रोजन को 1 बंधन और कार्बन के 4 बंधन, पूरा हो गया, ये मीथेन हो गया। तो मीथेन का संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र दोनों जो होते हैं वह समान होते हैं। चलिए अब दूसरा है इथेन, ये मीथेन हो गया। चलिए इथेन, इसमें कार्बन की संख्या कितना है 2, कार्बन की संख्या 2 और दोनों के बीच क्या कर देना है 1 बंधन है। ये बीच वाले बंधन जो है वह दोनों में गिनती होगी। तो चलिए दोनों में गिनती कर दिए और सभी को 4-4 बंधन पूरा कर दिए, 1 2 3 4, बीच में इसमें भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसमें क्या कर देना है हाइड्रोजन जोड़ देना है। अब देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ये हो गया इथेन का संरचना, इथेन का संरचना सूत्र। चलिए इथेन का संरचना सूत्र हुआ। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया इथेन का युक्ति सूत्र, इथेन का युक्ति सूत्र, ये हुआ इथेन का युक्ति सूत्र। अब इसको शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, जैसे 1 2 C2 और H क्या 3 3
6। तो ये हो गया इथेन का अणुसूत्र। सभी जगह कार्बन के 4 वैलेंसी होनी चाहिए, न 4 से कम होनी चाहिए न 4 से ज्यादा होनी चाहिए। उसी प्रकार आप प्रोपेन का लिखिए। तो इसमें ये तो इथेन का हो गया। चलिए प्रोपेन में देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो 1 2 3 को लिख दिए। अब तीनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब जो है इस सबको 4 बंधन पूरा कर दीजिए। तो 4 बंधन पूरा कर दिए। H H H H H H H कर दिए। देखिए 1 2 3 ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन का संरचना, ये क्या हो गया, प्रोपेन का संरचना सूत्र। अब देखो इसको शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, CH एक पास H क्या है 3 गो तो CH3, फिर C एक पास H क्या है 2 गो तो CH2, फिर C एक पास H क्या है 3 गो तो CH3। ये हुआ इथेन प्रोपेन का संरचना प्रोपेन का युक्ति सूत्र। अब देखिए इसको शॉर्ट करो। 1 2 3 C क्या गो है, C है 3 गो। तो C3 और H क्या गो है, C3 और H 3 3 6 2 8। ये हो गया प्रोपेन का अणुसूत्र। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र और अणुसूत्र समझ गए होंगे। और उसी प्रकार आप ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का आप लोग लिख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि इसका सर बताइए, इसका संरचना सूत्र बताइए। मैं उसका फिर से वीडियो बना करके आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए ये आप लोग को HW रहा, आप लोग बनाएंगे। प्रॉब्लम हो तो फिर बताएंगे। चलिए तो ये एल्केन का हुआ संरचना सूत्र। अब हम एल्कीन में आते हैं। पहले इसको मिटा रहा हूं। तो चलिए बताते हैं एल्कीन के बारे में। अब एल्कीन जो है डबल बॉन्ड वाले यौगिक है। इसका फार्मूला CnH2n होता है। इसमें जब n बराबर 2 रखेंगे तो C2H4 C3H6 दुगना आ रहा है इसमें, C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16 इस प्रकार आते रहेंगे। इसका नाम इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। तो इसमें क्या करना है कि इसमें 2 कार्बनों के बीच कहीं पर एक ही जगह, सब जगह नहीं, कहीं पर एक ही जगह द्विबंधन देना है। कैसे देना है, जिसमें इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दीजिए। जैसे कि हम उसमें एक बंधन देते थे तो इसमें एक जगह कहीं कम से कम एक जगह द्विबंधन देना है। चलिए इसमें तो यहीं पर देंगे द्विबंधन। तो दोनों कार्बन के 2 बंधन पूरा हो गया। तो 2 और पूरा कर दिया, 4 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए ये हो गया इथीन के संरचना। इथीन या इथिलीन, इथिलीन भी बोलते हैं इसको कॉमन नेम, और IUPAC नेम में इसको इथीन बोलते हैं। इथीन की ये संरचना हो गया, संरचना। चलिए इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया इथीन का युक्ति सूत्र। इथिलीन का युक्ति सूत्र। इसी को शॉर्ट कर दीजिए। तो C2H 2 दूना 4। तो ये हो गया इथीन के अणुसूत्र। समझे। चलिए तो इसका हम तीसरा बनाते हैं, यानी प्रोपीन का बना रहा हूं। इसमें क्या कार्बन है, 1 2 3। कहीं एक जगह ही डबल बॉन्ड देना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड देना है। तो चलिए माना कि हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, तो फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे और सभी कार्बन को 4 बंधन पूरा करना है। तो 1 2 3 4 इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें देखिए 1 2 3, इसको 3 पहले से पूरा हो चुका है। तो आप 1 पूरा कर दीजिए, या तो नीचे जोड़ दीजिए नहीं तो ऊपर जोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर 2। तो क्या हो गया, शॉर्ट कर दीजिए। तो CH3 CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2। तो ये हुआ प्रोपीन के संरचना। उसके बाद क्या हुआ,
संरचना सूत्र। ये हुआ प्रोपीन के युक्ति सूत्र। अब इसको शॉर्ट कर दीजिए, 1 2 3 C3 और H3 दूनी 6 है ना, 3 2 5 1 6। इसका हुआ ये प्रोपीन का अनुसूत्र हुआ, प्रोपीन के अनुसूत्र। आई बात समझ में। उसी प्रकार आप ब्यूटीन का भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए ब्यूटीन में कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। तो आप अपना मन से जो है कहीं पर एक जगह द्विबंधन दे दीजिए, जहां पर मन है। यहां पर मन है, यहां दे दीजिए। किसी को यहां मन होगा तो यहां दे देगा, किसी को यहां मन होगा। ये कोई नहीं कि बीच में ही देना है। उसके बाद सब तरफ सिंगल बाउंड देना है। एक जगह डबल बाउंड देने के बाद सभी जगह सिंगल बाउंड ही देनी है। उसके बाद कार्बन के जो है 4 बैलेंस ही पूरी करनी है। 1 2 3 1 2 3 आई बल्ले का 4। इसमें देखिए 1 2 2 3 आई वो नीचे जोड़ दिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इसको शॉर्ट कर दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन के संरचना सूत्र। और ये होगा ब्यूटीन के युक्ति सूत्र, ब्यूटीन के युक्ति सूत्र। आई बात समझ में। इसको समेट करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, C4H8। ये होगा ब्यूटीन के अनुसूत्र। तो आई बात समझ में। इसी प्रकार आप पेंटीन का, हेक्सीन का, सबका लिख सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एल्काइन का बता रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आप पेंटीन का संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र बनाएंगे कॉपी पर। तो चलिए अब एल्काइन के बारे में जानते हैं। ये एल्काइन का होता है सूत्र CnH2n-2। आप रख सकते हैं, इससे पहले भी मैं तुरंत रखा हूं। इसमें जब n बराबर 2 रखते हैं तो C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C18H14, C8। इसका नाम है इथाइन, इसका नाम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। ये जो होता है इसे ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक होता है, समझे। तो चलिए इसकी संरचना कैसे लिखी जाती है। जिस प्रकार हम एल्कीन में कहीं एक जगह द्विबंधन देते थे, उसी प्रकार जो है एल्काइन में हम एक जगह क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देंगे कहीं भी, और कार्बन के 4 बंधन पूरा करेंगे। तो इसमें चलिए, इसमें जो है 2 कार्बन है तो दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, और उसके बाद क्या करना है, दोनों को 4 बंधन पूरा कर देना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे दिए। अब देखिए इसको शॉर्ट कर, ये हुआ आपका इथाइन के, या इस इथाइन 2 कार्बन है तो इथ और YNE लगेगा अंत में, तो इथाइन के संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। अब इसको शॉर्ट कीजिए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हुआ इथाइन के युक्ति सूत्र, इथाइन के युक्ति सूत्र। और इसी को शॉर्ट कीजिए 1 2 2 और H2, तो ये हो गया इथाइन के अनुसूत्र, इथाइन के अनुसूत्र। आई बात समझ में, अनुसूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र। तो चलिए उसी प्रकार हम आप जो है सब प्रोपाइन के लिखिए। तो प्रोपाइन में कितने कार्बन है, C3, 3 कार्बन दे दीजिए। अब अपना मन से कहीं भी एक जगह जो है से ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, 1 2 3। इसके बाद सिंगल बॉन्ड देना है। अब सबके कार्बन के 4 बंधन पूरा करना है, बीच वाला बंधन दोनों में गिनती होगी। चलिए 1 2 3 को पूरा किए हुए तो 4 पूरा कर दिए, 1 2 3 और 1 ये तो 4 वगैरह बंधन पूरा हो चुका है। अब इसमें कोई जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए 1 2 3 4 पूरा कर दिए। अब इसको शॉर्ट कीजिए, ये हुआ प्रोपाइन के संरचना, प्रोपाइन के संरचना। उसके बाद इसको शॉर्ट कीजिए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका ये हुआ प्रोपाइन का युक्ति सूत्र, प्रोपाइन का
युक्ति सूत्र। इसको शॉर्ट कीजिए, C3H का 3 1 4, ये हो गया प्रोपाइन का अणुसूत्र, प्रोपाइन का अणुसूत्र। चलिए उसी प्रकार जो है ब्यूटाइन का लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या कितना है? 4, 1 2 3 4, 4 को दे दिए। अपना मन से अब कहीं एक जगह 2 3, 3 में से कहीं भी जो है 4 कार्बन है, चारों के बीच में कहीं एक जगह जो है ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, 1 2 3 दे दिए। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देना है और सब कार्बन के 4 को बंधन पूरा करना था। 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, एक ई वाला लेकर 4 बंधन। चलिए इसमें देखिए एक ई कार्बन के 1 2 3 एगो ई लेकर 4 वगैरह पूरा हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 पूरा कर दिए। इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, शॉर्ट कीजिए तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हो गया। ये हुआ ब्यूटाइन। 4 वाला क्या होता है? ब्यूट Y यानी ब्यूटाइन के संरचना सूत्र। और ये हो गया ब्यूटाइन के युक्ति सूत्र। समेट दीजिए 1 2 3 4 C4 और 4 दूना 8 6, ये हो गया ब्यूटाइन के अणुसूत्र। तो अणुसूत्र समझ गए, संरचना सूत्र समझ गए। उसी प्रकार आप पेंटाइन का लिख सकते हैं, हेक्साइन का लिख सकते हैं, हेप्टाइन का लिख सकते हैं और सबका जो है आप नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब यौगिक को हम कैसे पहचानेंगे वो हम आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड रहे तो कंपाउंड के पहले कार्बन की संख्या गिन लेंगे और जब देखेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसके अंत में ए नहीं लगा देंगे। जब देखेंगे कि डबल बॉन्ड है तो उसमें जो है से क्या करेंगे? ई एन ई लगा देंगे। और जब देखेंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें वाई एन ई लगा देंगे। इस प्रकार जो है सो हम यौगिकों को पहचान लेंगे। जैसे कि CH3 CH2 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 CH3 एक कंपाउंड है, मैं ये सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक है। एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहां पर देखिए 3 कंपाउंड मैं दिया हूं, इसको पहचानेंगे कहीं कैसे? तो जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसके अंत में जो है अंत में ANE जोड़ेंगे। जब डबल बॉन्ड हो तो अंत में ENE जोड़ेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो अंत में YNE जोड़ेंगे। इस प्रकार जो है हम यौगिकों को पहचान सकते हैं। तो आप यहां पर 3 यौगिक है, आप उसका नाम लिख सकते हैं ABC। देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 जो है तो उसका नाम कौन से शुरू होता है? पेंट से। और देखिए सिंगल बॉन्ड ही सब तरह है तो इसीलिए जब सिंगल बॉन्ड होता है अंत में क्या जोड़ देंगे? ANE जोड़ देंगे। इसका नाम हो गया पेंटेन। समझे? चलिए आगे देखिए 1 2 3 4 कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। तो 4 वाला क्या होता है? ब्यूट। और इसमें देखिए डबल बॉन्ड है एक जगह, तो जब डबल बॉन्ड हो तो अंत में ENE जोड़ेंगे। इसका नाम हो गया ब्यूटीन। देखिए यहां पर 1 2 3 4 वाला क्या होता है? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE, इसका नाम होता है ब्यूटाइन। जब देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इस प्रकार हम इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि यदि यौगिक में एक शाखा हो, ये चौथा पॉइंट है। यदि यौगिक में एक शाखा हो तो इसमें नाम के पहले, अब तक नाम के बाद लगाते थे, नाम के पहले आइसो जोड़ेंगे।
जोड़ेंगे। समझे? यदि यौगिक में दो शाखा हो, यदि यौगिक में दो शाखा हो तो नाम के पहले नियो जोड़ देंगे। समझे? और एक चौथा पांचवा ट्रिक है, यदि यौगिक चक्रीय हो, चक्र हो यानी बंद वाले हो, चक्रीय हो तो नाम के पहले साइक्लो जोड़ेंगे। चलिए इसका भी मैं उदाहरण देकर के बताता हूं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आप लोग आप आसानी से पहचान ही लिए होंगे। तो चलिए अब हम एक शाखा वाले यौगिक देता हूं। एक और रूल है कि जब यौगिक में कोई शाखा ना हो, यौगिक सीधी श्रृंखला में हो, तो उसके नाम के पहले नॉर्मल जोड़ते हैं। जब यौगिक सीधी श्रृंखला में हो तो नाम के पहले नॉर्मल जोड़ते हैं, एन जोड़ देते हैं। एन का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल जोड़ते हैं। जैसे कि आप यदि यहां पर अभी देखे थे नॉर्मल ब्यूटेन, हम इसको लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 वाला क्या होगा? हेक्स। हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगाएंगे, हेक्सेन। लेकिन यह सीधी श्रृंखला में है इसलिए नाम के पहले क्या लगाएंगे? नॉर्मल लगा देंगे, एन लगा दिए, इसको नॉर्मल हेक्सेन पढ़ेंगे। अब देखिए CH3 CH3 CH3, इस यौगिक में एक शाखा है, क्या कार्बन है? 1 2 3 4 है तो ब्यूट तो होगा ही, सिंगल बॉन्ड है सॉल्टर, तो ए नहीं होगा तो इसका नाम ब्यूटेन तो होगा ही। लेकिन एक शाखा, इसीलिए जब शाखा हो एक तो उसके नाम के पहले क्या लगा देंगे? आइसो। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। एक शाखा हो तो नाम के पहले आइसो। चलिए आगे बढ़ते हैं दो शाखा की ओर। जब दो शाखा हो तो नाम के पहले क्या लगाएंगे? नियो लगाएंगे। इसमें कार्बन कितना? 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। लेकिन नाम देखिए इसमें दो शाखा, 1 2, एक सीधा ब्रांच लेते हैं तो नाम के पहले क्या लगा देंगे? नियो। इसका नाम हो गया नियोपेंटेन। चलिए ये रूल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी कीजिए याद रखिए। लेकिन चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए कुछ कंपाउंड दे रहा हूं चक्र वाले, CH2 ये देखिए 1 2 3, 3 वाला क्या होगा? प्रोप होगा। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा, तो प्रोपेन तो होगा ही, लेकिन यह बंद है चक्र के रूप में, इसीलिए नाम के पहले इसमें क्या लगा देंगे? साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पर ध्यान दीजिए CH2 यहां पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। कार्बन की संख्या गिनिए उसी से उसका नाम कर दीजिए। ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ए नहीं, इसका नाम ब्यूटेन होगा, लेकिन ये बंद है इसीलिए इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। आई बात समझ में? इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंकाली संरचना में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। एक दिन हम कंकाली संरचना भी बताए थे, मेरा वीडियो है इसमें, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम आगे देता हूं, इसका नाम आप लोग को बताना है CH2। इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होगा? पेंट।
सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ए नहीं, तो पेंटेन। लेकिन ये चक्र है बंद, इसीलिए नाम के पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो। इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। अब देखिए यहीं पर अगर हम दे दूं CH डबल बॉन्ड CH2 CH, अब इसका नाम का यहां पर डबल बॉन्ड है तो 1 2 3, तो 3 वाला क्या होगा, प्रोप, PROP, प्रोप। डबल बॉन्ड है ENE, प्रोपीन। लेकिन चक्र है तो चक्र के पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो, साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा इसका नाम। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोगों को और बताते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसी में हम आप लोगों को कंकाली संरचना बताते हैं। कंकाली संरचना जो कंकाल के रूप में होती है, बस लकीर खींच करके हम केमिस्ट्री में किसी यौगिक को कैसे दर्शाते हैं वो हम बताते हैं। जैसे कि छोर होता है, छोर का मतलब होता है लास्ट, लास्ट का मतलब होता है, यानी किसी भी यौगिक में छोर होता है तो उसका मतलब CH3 होता है। जैसे कि एक लकीर हम खींच दिए, एक लकीर खींचे तो इसमें 2 गो छोर हुआ, एक A छोर और एक B छोर, तो A का भी मतलब CH3 और B का भी मतलब CH3। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गो कार्बन है, 2 कार्बन का क्या होगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं, तो एक का नाम हो गया इथेन। फिर से बता रहा हूं, एक लकीर का मतलब जो होता है वह इथेन होता है, क्योंकि इसमें 2 गो छोर होता है। चलिए जोड़, 2 लकीर का जोड़, 2 लकीर का जोड़, तो 2 लकीर का जोड़ होगा, उसका मतलब CH2 होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ये छोर है और ये क्या है, ABC। यहां पर ध्यान दीजिए, यह एक भुजा जो है AB और एक भुजा है BC। A का मतलब छोर है, इसका मतलब CH3, और ये 2 लकीर का जोड़ है तो इसका मतलब होगा CH2 और इसका मतलब होगा CH3। आई बात समझ में? तो इस पूरे का नाम मतलब क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 का क्या होगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एनी, इसका नाम हो गया प्रोपेन। बस एक लकीर ऐसे करते हैं, उसका मतलब प्रोपेन होता है। चलिए इसका भी मतलब आप लोग बता सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होगा, CH3, इसमें देखिए 1 2 ABCD, इसका मतलब CH छोड़ है ना, तो CH3, 2 लकीर का जोड़ है, इसका मतलब CH2, ये 2 लकीर का जोड़ है, इसका मतलब CH2, इसका मतलब क्या होगा, CH3। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 वाला क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सब तक, ये नहीं, इसका मतलब हो गया ब्यूटेन। चलिए 3 लकीर का जोड़, ये पहला था, ये दूसरा है, चलिए तीसरा है, 3 लकीर का जोड़, जहां पर 3 गो लकीर जुड़ता है तो उसका मतलब CH होता है, उसका मतलब क्या होता है, CH होता है। देखिए यहां पर हम यहां देखिए ABCD, देखिए यहां पर ACD जो है छोड़ है और 3 लकीर B पर आकर के जुट गया है, तो इसका मतलब होगा CH3 CH CH3 और CH3। अब यहां पर देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 वाला क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब यहां पर देखिए एक शाखा है ना, तो जब शाखा रहे, अभी रूल लिखाए हैं, तो एक शाखा रहे तो नाम के पहले आइसो, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। चलिए हमारा एक और रूल है, ये उतार लीजिए, एक और रूल है, 3 चौथा रूल। चलिए चौथा रूल है, 4 लकीर का जोड़, 4 लकीर का जोड़, उसका मतलब C होता है। जैसे यहां पर देखिए 4 गो लकीर, ये हुआ ABCD छोड़ है और ये जोड़ है, ये जो है क्या है, जोड़ है, इसका मतलब 4 लकीर जुट गया तो इसका मतलब C होगा, और इस चारों का मतलब CH3 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 है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 वाला क्या होगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है ये नहीं, तो नाम होगा पेंटेन, और सबसे 2 गो शाखा है तो इसमें लगा देंगे नियो, इसका नाम हो गया नियोपेंटेन।
अब तो उसी प्रकार आप लोग इसका नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब CH3, यहाँ पर देखिए 3 कार्बन यहाँ पर जुड़ रहा है, 3 लकीर, 1 2 3, इसका मतलब CH, फिर डबल बॉन्ड, इसका भी मतलब CH, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लकीर आ रहा है, और यहाँ पर CH3। इसका काम 1 2 3 4, 4 वाला क्या होगा, ब्यूट, ये डबल बॉन्ड है, ये का नाम हो गया ब्यूटीन। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार आप लोग जो है इसका भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सब सिंगल बॉन्ड से है, तो क्या होगा 5 वाला पेंट, और एन ही लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम हो गया पेंटेन। तो चलिए हम इसके बाद इसी के साथ ही जो है सो ये क्लास को खत्म करते हैं। फिर मैं अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये वीडियो पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, और इसे लिख भी ले। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ मैं रखना चाहता हूं, अब क्लास को खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, रख रहे हैं।